हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का 6 पोएम द सोल्जर का समरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं समरी के बारे में, द सोल्जर के बारे में। तो द सोल्जर जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2009 में, 2012 में, 2013, 2014, 2017, 2021 में इसका समरी पूछा जा चुका है। तो आने वाले एग्जाम में आपसे ही पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। द सोल्जर में सैनिक होता है, एक वार पोएम है, एक पैट्रियोटिक पोएम है, एक सोनेट है, याद रखेंगे। द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल सोनेट, एक ब्यूटीफुल सोनेट है। और सोनेट का मतलब होता है ए पोएम विच कंटेन्स ओनली 40 लाइन्स। एक ऐसा कविता जो जिसमें जो है सिर्फ 14 लाइन होता है, उसको सोनेट कहा जाता है। तो उसमें 2 स्टेंजा होता है, फर्स्ट 8 लाइन को जो ऑक्टेव कहा जाता है, और लास्ट सेकंड जो है स्टेंजा होता है उसमें 6 लाइन होते हैं, तो उसको सेस्टेट कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सोनेट है, कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है इन 1915 में लिखा गया, याद रखेंगे। इन दिस सोनेट ही स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। इस सोनेट में वो बात करते हैं किस एक गाइज में, यानी इन द गाइज ऑफ मींस भेष में, एक इंग्लिश सोल्जर के भेष में काम बात कर रहे हैं। ओके, एज ही इज लिविंग होम, ओके, टू गो टू वार। जब वो जा रहे होते हैं, युद्ध में जा रहे होते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो वही वर्ल्ड वार में जा रहे होते हैं। तो जब अपना घर छोड़ रहे होते हैं तो उसी समय जो है ये बोलते हैं जो है एक भेष में, थ्रू दिस सोनेट, इस सोनेट में ही ट्राइज टू ग्लोरीफाई इंग्लैंड। इस सोनेट के द्वारा वो जो है इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी ग्लोरीफाई मीन्स होता है गौरवान्वित करना। ओके, ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। एंड ग्रू अप देयर, और वो पले बढ़े थे कहाँ पे? वहाँ जो है इंग्लैंड में ही। सो ही रिमेंबर्ड, इसलिए वो याद करते हैं, किसको याद करते हैं? द फ्लावर्स, द वेज यानी फूलों को, रास्तों को, द एयर हवाओं को, द रिवर नदियों को, एंड सन और सूरज को, ऑफ हिज मदरलैंड अपने मदरलैंड के सारी चीजों को याद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपने कंट्री से, अपने मदरलैंड से यानी इंग्लैंड से। फर्दर ही सेज, वो आगे कहते हैं, हिज ग्रेव वुड बी इन इंग्लैंड। वो आगे कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा ग्रेव जो होगा, ग्रेव मीन्स क्या? ग्रेव मीन्स कब्र होगा, तो वह इंग्लैंड में होना चाहिए। एंड ही मस्ट बी बरीड देयर, और उसको कहां? वहीं पे दफनाया जाना चाहिए। ओके, तो इनका एक दिली ख्वाहिश था, एक सोल्जर के रूप में जो है अपने आप को इन द सोल्जर के रूप में भेष में अपने आप को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन? रूपर्ट ब्रूक बता रहे हैं। और जब वार में जाने से पहले, जब वार में जा रहे होते हैं, दूसरे कंट्री में जो है लड़ाई हो रही है। आप जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है उसमें भाग लिया था, लड़ाई हो रही थी। तो युद्ध में जाने से पहले वो बात करते हैं कि अगर मेरी मृत्यु लड़ते लड़ते हो जाती है, ओके, दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते, तो आप मुझे कहाँ लेके आइएगा? मुझे इंग्लैंड में लेके आइएगा, क्योंकि इंग्लैंड मेरा जगह है, मेरा जन्म स्थान है, नेटिव लैंड है, मेरा अपना कंट्री है, और यहीं पे मुझे बरीड किया जाना चाहिए, मुझे दफनाया जाना चाहिए। इन द फर्स्ट स्टेंजा ही टॉक्स अबाउट हिज डेथ। तो फर्स्ट स्टेंजा में, यानी 8 लाइन जो पहला स्टेंजा होता है, उसमें सिर्फ अपने मौत के बारे में बात करते हैं, अपने डेथ के बारे में बात करते हैं। ओके, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द सोनेट के सेकेंड स्टेंजा में, दूसरे स्टेंजा में जिसको सेस्टेट कहा जाता है, ही स्पीक्स अबाउट हिज थॉट्स। वो स्पीक करते हैं, बात करते हैं अपने थॉट्स के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने सपनों के बारे में, लाफ्टर अपने हंसी मजाक जो होता है उनके साथ, उसके बारे में बात करते हैं। एंड जेंटलनेस, और जेंटलनेस के बारे में बात करते हैं, गिवन बाय इंग्लैंड, जो इंग्लैंड ने दिया है उसके बारे में बात करते हैं। यानी उनका कहना था कि इंग्लैंड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इंग्लैंड हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ थिंग। ओके, क्योंकि वो मेरा जो है कंट्री है, अपना मदरलैंड है,
तो वो कहीं ना कहीं ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ इंग्लैंड, अपना मदरलैंड के जो है बहुत बड़ा जो है लवर थे। तो आगे कहते हैं ही इमेजिन्स, वो कल्पना करते हैं दैट इफ ही डाई, कि वो अगर मैं मर जाऊं, अगर वो मर जाए इन द बैटल में मर जाए, यानी युद्ध में मर जाए, बैटल मींस होता है जो है युद्ध में मर जाए, ही वुड बी द पार्ट ऑफ इटर्नल माइंड ऑफ इंग्लैंड। तो इटर्नल माइंड का एक जो है इटर्नल माइंड ऑफ इंग्लैंड का एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑल द क्वालिटीज ऑफ माइंड, जितने भी मेरे जो माइंड का जो क्वालिटीज है, जो विशेषता है मेरे दिमाग का, जो मेरे मुझमें विशेषता है, क्वालिटीज है, गुण है, ही हैज गॉट, जो मुझे मिला है, कहां से मिला है, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही मिला है, इंग्लैंड से मिला है, वुड बी स्प्रीड आउट, और इसको स्प्रीड आउट कर देना चाहिए, जो मुझे जो है इंग्लैंड ने मुझे जो चीजें दी है, ओके, वो सारे चीजों को क्या करना चाहिए, स्प्रीड आउट यानी फैला देना चाहिए, जो है बिखेर देना चाहिए। कहां पे, एवरीवेयर, हर जगह इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के हर जगह बिखेर देना चाहिए, तीतर बीतर कर देना चाहिए, स्केटर कर देना चाहिए, वो बताते हैं। दस द पोएट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज मदरलैंड, इस तरह से मैं कह सकता हूं, आई कैन से विथ इजेट कि ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज मदरलैंड, कि वो मदरलैंड का बहुत बड़ा जो है, अपने मदरलैंड का बहुत महान लवर था, प्रेमी था, एक पैट्रियट था। ही वाज नॉट ओनली ए सोल्जर, वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, बट ऑल्सो ए ग्रेट पैट्रियट, बल्कि वो एक ग्रेट पैट्रियट था, यानी देशभक्त था, एंड ए वॉरियर, और योद्धा था, वो युद्ध करने वाला था, हु नेवर अफ्राइड ऑफ हिज डेथ, जो कभी नहीं डरता था, कभी किससे नहीं डरता था, डेथ इन द बैटल, डेथ से नहीं डरता था, अपने मौत से नहीं डरता था बैटल में। आप जानते हैं कि सैनिकों का जो सोल्जर्स का जो लाइफ होता है, हमेशा खतरा, दे ऑलवेज प्ले विद डेंजर्स, वो हमेशा खतरों से लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, दुश्मनों के से हमेशा उसका पाला पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है लाइफ खतरे में हमेशा रहती है, फिर भी दे सेव अस, ओके, हम लोगों को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी जान बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे, रूपर्ट ब्रूक बात करते हैं कि याद रखेंगे एक वार पोएम है, और वार पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट भी कहा जाता है। एक सोनेट है, ये सोनेट है, वार पोएम भी कह सकते हैं इसको, एक पैट्रियटिक पोएम है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो जिसका जो है ऑब्जेक्टिव वाले को देख लेंगे, तो इससे अगर आपको अगर पूछा जाएगा, इसका समरी पूछा जाएगा, तो आप इजी वे में इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे इससे इस चैप्टर से यानी इस पोएम से, इस सोनेट से अगर कोई जो है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो वहां से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इसको पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ने के बाद जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजी में आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो आई होप आप समझ चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए, आपकी तैयारी एकदम डेफिनेटली हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।